हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 13 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और इनके नए तरीकों को हमें जानना है। तो नए तरीके क्या होंगे आज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना भाई? ओके, तो आज हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है? आज का हमारा प्रश्न नंबर है 134वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है उस पर हमें चर्चा करना है। यहाँ पर ये 3 सवाल दिए हुए हैं। इन 3 सवालों को हमें दो प्रकार से, मतलब हर एक सवाल का दूसरा तरीका भी होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ में बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 134 क्या कह रहा है? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि हम पहले समझें कि यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रश्न हमसे डिमांड कर रहा है कि आपको किस प्रकार से इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहली बात तो ये है महोदय, क्या बात है? बात ये है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ सामान को बेचा जा रहा है, कुछ सामान को बेचा जा रहा है और उस सामान के द्वारा जो पैसे आए जा रहे हैं। तो सीधा हम पैसों पर फोकस करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी वस्तु बेची है और वस्तु को बेचने पर जो पैसा आया, उस पैसे पर उस जो व्यक्ति बेच रहा है, मतलब कोई भी दुकान है, दुकान पर एक कर्मचारी रख लिया है जो सामान को बेचेगा। अब बेचने वाला जो जिसका सामान है उसने बोल दिया है कि मैं तुझे 12% कमीशन दूंगा, पूरा माल बेचेगा उसका 12% मैं आपको दूंगा, ठीक है ना भाई? 12% तो दूंगा ही दूंगा। फिर उसने एक डिमांड और रख दी। क्या रख दी? कि 15,000 रुपये से अधिक का सामान बेचेगा तो मैं तुझे 1% और बोनस दूंगा, मतलब 1% बोनस दूंगा, जिसे कह सकते हैं कि 1% और उसमें ऐड कर लेना, मतलब कुल 13% तुझे यहाँ पर क्या कमीशन मिलेगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है प्रश्न में। तो हमें सीधे सीधे ये समझना है कि कोई दुकान है, कोई दुकान पर कोई कर्मचारी लगाया गया है और उससे बोला गया है क्या कि आप जितना भी माल बेचेंगे उसका 12% आपको दिया जाएगा। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि 12% तो उसको मिलना ही है, चाहे वो 15,000 का बेचे, चाहे 10,000 का बेचे, चाहे 20,000 का बेचे, चाहे 25,000 का बेचे, मतलब उसको 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। रही बात 1% की, तो 1% की चर्चा को यहाँ पर हम प्रश्न के साथ साथ सॉल्व करेंगे कि कैसे 1% का मैटर सॉल्व हो रहा है, ठीक है भाई? तो हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर बिक्री हुई है, कुल बिक्री कितने की हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, हमने क्या माना? हमने माना है कि बिक्री हुई, जो क्या हुई? बिक्री हुई है, जो बिक्री हुई है वो रुपये एक्स की हुई है, मतलब कुल बिक्री रुपये एक्स की हुई है। कितने की? एक्स रुपये की बिक्री हुई है, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना भाई? अब बात ये आती है कि यहाँ पर जब एक्स रुपये की बिक्री हुई, टोटल एक्स रुपये की बिक्री हुई है, तो इस पर तो उसको 12% का कमीशन मिलना ही है। वो चाहे कितनी भी हो संपत्ति, या 15,000 हो, 17,000 हो, 20,000 हो, कितनी भी होगी, उसको 12% कमीशन उस राशि पर मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलना ही है, क्योंकि वो प्रारंभ में लिख चुका है कि बिक्री पर कमीशन देती है, मतलब जो एक कंपनी है वो 12% कमीशन देती ही है। लेकिन 1% कमीशन कब ज़्यादा देगा? तब देगा जब 15,000 क्रॉस कर लेगा। तो मैं बात ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये मेरे पास पूरे के पूरे टोटल पैसे हैं। उन टोटल पैसों में से अगर मैं 15,000 को घटा दूँ, तो वो बचे हुए वे पैसे बच जाएंगे, जो 15,000 से ऊपर थे। जैसे यहाँ पर धन है 20,000, मेरा टोटल बिक्री 20,000 की हुई, मेरी टोटल बिक्री कितनी? 20,000 की हुई। अब 20,000 में से अगर मैं 15,000 घटा दूं तो बाकी हमारे शेष कितने बचे? 5,000 बचे। मतलब जो 15,000 से अधिक कितने की बिक्री हुई? 5,000 की बिक्री हुई।
ऐसा मैं बोलना चाह रहा। कितने की भाई? 5,000 की, अधिक की बिक्री हुई है। तो यहाँ पर जो 1% जो बोनस मिल रहा है वो किस पर मिलेगा? 5,000 पर मिलेगा। लेकिन हमें एक बात और याद रखना है। क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि 12% तो पहले से मिल रहा था, तो पहले 12% मिलेगा और 1% और ऐड हो जाएगा, मतलब 13% इस पर मिलेगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। कैसे करना भाई? ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें क्या नहीं करना कि माना बिक्री कितनी? x रुपए की हो गई, मतलब पूरा धन कितना है? x रुपए। अब हम बात करते हैं कि जो बोला जा रहा है कि 1% बोनस मिलता है, कब मिलता है? जब 15,000 से ऊपर की बिक्री होती है। तो मेरे पास x रुपये मतलब टोटल धन, टोटल में से अगर मैं 15,000 घटा दूं, टोटल में से 15,000 घटा दूं तो मेरे पास वो धन आ जाएगा, कौन सा धन? वो धन आ जाएगा जो 15,000 से अधिक है। क्या है भाई? 15,000 से अधिक है। क्या है भाई? 15,000 से अधिक है। तो बोला क्या जा रहा है? बिक्री पर बोनस देती है यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तब बिक्री ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें कि हमारे पास कितना है भाई? x धन है, ठीक है ना भाई? x धन है, मेरे पास कितना है? कितना धन? x धन है। तो x पर 12% तो मिलना ही है भाई। कितना भी? 12% तो मिलना ही। 12% का मतलब होता है 12/100 यानी 12/100। माइनस कौन सा धन किया जाएगा? वो धन किया जाएगा, कौन सा धन किया जाएगा? वो धन किया जाएगा जो 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 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा धन है वो माइनस किया जाएगा। मतलब कुल धन में से हम 15,000 घटा देंगे, 15,000 की राशि घटा देंगे तो हमारे पास वो राशि बचेगी जो 15,000 से अधिक थी। तो यहाँ पर 15,000 से अधिक कौन थी? x माइनस 15,000, ठीक है ना भाई? 15,000 और इस पर मिल रहा है जो अधिक राशि है, 15,000 से अधिक राशि है, उस पर कौन? 1% का बोनस, मतलब 1/100 बराबर कितने की? वेतन कितनी है भाई? 7,650। बस इस वाली स्थिति को आपको सॉल्व करना है, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12x बटे में 100 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा x/100, माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना भाई? ओके सर, ठीक है दादा, ठीक है भाई, ओके ना? ओके। अरे यहाँ पर क्या किया है? 7,650 क्या है उसकी भाई? आय है। तो आय कब निकलेगी? यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा ना। जोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि 12% ही और 1% ही, तो 13%, मतलब तूने दोनों को जोड़कर ही तो यहाँ पर निकलेगा 7,650। घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? और स्थिति घट जाएगी, तो यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर प्लस आना है भाई, यहाँ पर क्या आना है? प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस आ गया, ठीक है ना भाई? बराबर में है 7,650, ठीक है ना भाई? 7,650। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो माइनस में कितने लिखे हैं? 150 रुपये। तो यहाँ पर माइनस में, तो वहाँ पर किस में जाएंगे? प्लस में जाएंगे। तो 7,650 में 150 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे? 7,800 रुपये हो जाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर हर समान है तो सीधे 12 कितने हो जाएंगे? 13x/100 बराबर 7,800 एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 7,800 बटे में 13 इंटू 100, 13 एकम 13, 23 छन 78 और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 60,000। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कि कुल आय तो तब कुल बिक्री याद करें। तो हमारी कुल बिक्री कितने की हुई? 60,000 रुपये की हमारी कुल बिक्री हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना भाई? अब हम अगले प्रश्न को, जो दूसरा तरीका है, पहले इन दो प्रश्नों को और कर लेते हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं। फिर हम दूसरे तरीके से भी सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे बहुत ही तेज रफ्तार से, ठीक है ना भाई? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है 135वां प्रश्न। क्या कह रहा है?
135वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। बस सेम कंडीशन से इसे भी सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं यहाँ पर मान लेना है। माना क्या लिखना है, माना कुल बिक्री क्या है, माना कुल बिक्री कितने की, X रुपए की हुई है। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको लिख लेनी है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में बोला जा रहा है X रुपए की कुल बिक्री हुई तो 15,000 से अधिक या फिर यहाँ पर 20,000 से अधिक की कितनी राशि की बिक्री हुई। X टोटल है, टोटल में से हम 20,000 घटा देंगे, टोटल में से 20,000 घटाएंगे तो हमारी कौन सी निकल आएगी, 20,000 से अधिक वाली राशि निकल आएगी। बस कुछ नहीं करना, सीधे आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर x बटे कितना है भाई, बटे कितना आएगा 9%। तो यहाँ पर 9/100 और यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1% की वृद्धि कर रहा था, 1/100 बराबर कितने है भाई, 6,800 रुपये प्राप्त कर रहा था। बस इस वाली कंडीशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, और ये 1/100 यहाँ पे आ जाएगा तो 1/100, तो यहाँ पर 9x/100 प्लस x/100 -200 आपको इक्वल टू 6800। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर 200 माइनस में है प्लस में हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पे बस सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 2 10, x बटे में 100 बराबर 7,000, ऐसा ही है ना, 7,000। बस x बराबर 7,000 इंटू 00/10। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 70,000। मतलब कुल बिक्री कितने की हुई भाई, 70,000 की कुल बिक्री हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 136वां। क्या कर रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5/2 कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस देती है। यदि उसकी कुल आय 1,990 हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। तो क्या करना है भाई, हमें बस वैसे ही करना है, सेम कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कुल बिक्री क्या है, कुल बिक्री क्या है भाई, कुल बिक्री क्या है, X रुपये। ये मैंने मान लिया कि X रुपये कुल बिक्री है। कुल बिक्री में से अगर मैं 10,000 घटा दूं, कुल बिक्री में से अगर मैं 10,000 घटा दूं तो मेरे पास वो राशि बचेगी जो 10,000 से अधिक है। तो मेरे पास कौन सी राशि बचेगी, वो राशि बचेगी जो 10,000 से अधिक है। तो बस सीधे ही यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे। x में गुणा करना है, कितने परसेंट का दे रहा था, 5 सही 1/2%, 5 से 11/200। 200 क्यों लिखा, 200% का मतलब होता है 1/100 और 5 से 11/2 में 1/100 का गुणा हो जाएगा तो 11/200 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, और इसको यहाँ पर जोड़ दिया। अब 1% का नहीं दे रहा है, यहाँ पर कितने का दे रहा है भाई, आधे परसेंट का 1/2 का दे रहा है। 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/200 इक्वल टू कितने वेतन है भाई, 1,990। बस इसे सॉल्व कर तो खत्म है खेल। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 11x/200 प्लस x/200 माइनस 50 इक्वल टू 1990। अब जो माइनस में प्लस में हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12x/200 इक्वल टू 2040। इसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2040 इंटू 200 बटे में 12, 12 एकम 12, 12 7 84, 0 17 दूनी 34,000। कितना भाई, 34,000।
मतलब x की वैल्यू, मतलब हमारी कुल बिक्री 34,000 रुपये की हुई है। हमारी कुल बिक्री कितने की हुई? 34,000 की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अब एक नए तरीके से हम सॉल्व करते हैं। वो नया तरीका क्या है उस पर हम विचार करते हैं। क्या करते हैं विचार? हम पहले ये जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 134 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे 134 को सॉल्व? इसको देखते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, इस पर पहले हमें ध्यान देना है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। जो कुल बिक्री पर जैसे यहाँ पर 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। मतलब 15,000 पर तो 12% का बोनस दे ही रही है। मतलब मेरे यहाँ पर 15,000 पर क्या हो रहा था? 12% बोनस मिल रहा था। ठीक है ना? 15,000 पर 12% यहाँ पर बोनस मिल रहा था। लेकिन 1% बोनस कब अधिक मिलेगा, कब वो ज़्यादा मिलेगा? वो तब मिलेगा जब 15,000 से अधिक बिक्री होगी, तब मिलेगा। तो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसको जरा देखें। मैंने ये लिखा है कि एक सेकंड के लिए क्या माना मैंने कि पहले जो हमें कमीशन मिल रहा था 12% का मिल रहा था। फिर कुछ राशि की लिमिट क्रॉस होने के बाद हमें 1% और बोनस मिल जाता है। मतलब हमें 13% का क्या मिलता है भाई? कमीशन मिलता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो हम इतना सब कुछ ना करके सीधा मान लेते हैं कि सीधे ही छोड़ो यार कि 13% कमीशन मिल रहा, बात खत्म। कैसा? मैंने कहा था 12, फिर मिला 1% बोनस। तो इतना सब कुछ ना कर आप सीधा बोले कि मेरे को तो 13% का कमीशन मिल रहा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है विक्रेता की आय कितनी है? 7,650। कितनी हुई? 7,650। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि 13% का कमीशन मिलेगा या मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता में तो 12% का मिल रहा था और 1% का तब मिल रहा था जब 15,000 से अधिक की व्यक्ति हो, तब मिल रहा था। तो बस कुछ नहीं करना। वो 1% अधिक कब मिल रहा था? जब मिल रहा था जब 15,000 से अधिक की व्यक्ति हो। तो वो 1% सीधा आप निकाल लो कि 15,000 का 1% क्या होता है। सवाल सॉल्व हो गया। 15,000 का 1% क्या होता है उसे आप निकाल लेंगे तो 15,000 का 1% होता है 150 रुपये। बस वो 150 रुपये आपको यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 7,800। ये 7,800 किसकी वैल्यू निकल आई आपकी? ये 7,800 किसकी वैल्यू निकल आई? मतलब ये 13% कमीशन है 7,800 के बराबर। किसके बराबर? 7,800 के बराबर। किसके बराबर है भाई? 7,800 के बराबर है। तो बस आप क्या करिए, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7,800 100/13। 100% की वैल्यू निकालेंगे 23,78,00 60,000 रुपये। 60,000 रुपये ये हमारी कुल बिक्री निकल आए। मतलब आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या नहीं करना? आपको कुछ नहीं करना, सीधे ही सॉल्व करना है कि यहाँ पर पहले मिल रही थी हमें 12% की कमीशन। फिर 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% का बोनस मिल रहा है। मतलब बढ़ जाती है हमारी वेतन कमीशन बढ़ जाती है, 12 से 13 हो जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा आप क्या मानेंगे कि नहीं मुझे तो सीधा 13% कमीशन मिल गई। अब हमने वृद्धि की कितनी की? 1% की। किस को आधार मान के? 15,000 को आधार मान के। उस 15,000 का 1% कितना होता है? 150। उस 150 को हम किसमें? 7,650 में जोड़ देंगे, क्योंकि वृद्धि की थी तो हमें अपनी जो 7,650 वेतन थी उसमें भी वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की? 150 की। जोड़ दिया, कितना हो गया? 7,800। ये 7,800 क्या है? ये कमीशन है। किसके बराबर है? 13% के बराबर है। बस 13% के बराबर है। बस 100% की वैल्यू निकालेंगे, बात खत्म, पता आ जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 135 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 135 को भी सॉल्व करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि उस वाले प्रश्न को भी हमें
ऐसे माना या अर्थात मान कर नहीं करना, सीधे ही सीधे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे हम कि मैंने यहाँ पर क्या बोल रहा था, 20,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर, यहाँ पर मेरे पास कितनी है भाई, 20,000 रुपये है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, मतलब पहले कितना 9% का मिल रहा था कमीशन, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बोल रहा है 1% का बोनस मिलेगा कब, फिर कब बोल रहा था 1% का बोनस मिलेगा, 1% का बोनस उसको कब मिलेगा, जब वह 20,000 से अधिक की बिक्री करेगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीधे सीधे उसको 9% नहीं 10% कमीशन मिल रहा था, बात खत्म। कितना मिल रहा था, 10%। लेकिन सवाल में क्या बोला जा रहा है, उसकी आय कितनी है, 6,800 है, 6,800 ही ये बोला जा रहा है। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको 9% कमीशन ना मिलकर, ना ही वो 1% की वृद्धि हुई या बोनस मिला, ये सब कुछ ना होगा, सीधे ही मैं बोल रहा हूँ 10% कमीशन मिला, ठीक है ना भाई। ठीक है, मान लिया। अब जो हमने 1% का जो लफड़ा आ रहा था, 1% बोनस मिल रहा था, 20,000 से अधिक की वृद्धि पर मिल रहा था, अधिक बिक्री होने पर 1% का बोनस मिल रहा था। तो हमें बस ये निकालना है कि जो 20,000 का 1% कितना होता है, 20,000 का 1% होता है 200। कितना होता है भाई, 200। बस ये 200 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 200 जोड़ दिए तो कितने हो गई, 7800। कितने हो गए, 7800। 78 कहाँ, 7,000 होंगे ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7,000। 20,000 का 1% कितना होगा, 200, और ये 200 हम किस में जोड़ेंगे, 6,800 में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अधिक लिया है, क्या लिया है, अधिक मान लिया है। तो जो यहाँ पर 200 आया है वो 200 हम कहाँ पर, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। मैंने जोड़ दिया, क्या हो, कितना हो गया, 7,000 हो गया। बस इस 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 7,000 हो जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 70,000। कितनी हो जाएगी भाई, 70,000। यही हमारा आंसर है, आंसर यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को भी इसी प्रकार से कैसे सॉल्व करें। देखो, दोनों तरीके बता दिए, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप बेसिक करें, और बेसिक आपको अच्छे से आ रहा है, फिर फोकस किया जाए कि हम इस वाले तरीके का उपयोग करें, जिससे हम समय का अच्छे से उपयोग कर पाए और समय बचा पाए। कुछ नहीं करना था, हमारे पास धनराशि दी हुई कितनी, 10,000 से अधिक की वृद्धि पर, 10,000 से अधिक की वृद्धि पर वह 1/2 मतलब 0.5% का बोनस देता है। लेकिन उससे पहले हमें कमीशन मिल रही थी कितनी की, 5.5% की, मतलब 11/2% की। मतलब पहले हमें कमीशन मिल रही थी कितने की, हमें कमीशन 5.5% की कमीशन पहले से मिल रही थी। फिर यहाँ पर 0.5% की कमीशन हमें बाद में मिलने लगी। कब मिलने लगी, बाद में कब, जब 10,000 से अधिक की बिक्री हुई। तो मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो सीधे ही बोल रहा भाई कि वहाँ पर उसको 6% की कमीशन मिल रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, मैं तो सीधे ही बोल रहा कि उसको किसको, विक्रेता को 6% की कमीशन मिल रही थी। मैं सीधे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है उसकी आय कितनी है, 1990। तो यहाँ पर हमने वृद्धि कितने की है, 0.5% की। किस राशि से, 10,000 से। तो उस 10,000 का 0.5% कितना होता है, 50 होता है। कितना होता है भाई, मतलब 50 रुपये अधिक हमने दे दिया है। तो 50 किसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 20/40। कितना हो जाएगा, 20/40। और ये 20/40 किसके बराबर है, 6% की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, 6×3=18, 6×3=18, 6×4=24, 1 0 और 2 0 और आ जाएंगे 34,000। 34,000 की टोटल बिक्री हमारी हुई है। 34,000 की हमारी टोटल बिक्री हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये कमीशन वाले सवाल हैं। देखो क्या है, कुछ बच्चे ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि वही ये वाले सवाल अब एग्जाम में नहीं आ रहे। देखो, कब सवाल एग्जाम में आने हैं, कब नहीं आने हैं, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे। आप केवल क्या करेंगे, हर एक सवाल को बेहतर तरीके से सीखेंगे, एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। कौन सा सवाल आना है
ये आपको निर्धारित नहीं करना, ये एग्जामिनर निर्धारित करेगा। आपको तो केवल सीख कर और समझ कर जाना है कि आपका पूरा प्रयास ये रहे कि मैं सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करूं और इस तरह से सॉल्व करूं कि बहुत अच्छे समय का उपयोग करते हुए, समय की बचत करते हुए कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करूं और एक अच्छी परफॉर्मेंस हो और हमारा सीधा ही सिलेक्शन हो। तो हमें क्या करना है, बस मस्तिष्क में ऐसा नहीं बनाना है कि नहीं अब ये वाले सवाल नहीं आ रहे, नहीं आए तो थे, आ तो रहे थे, आ रहे थे तो सीखने में क्या दिक्कत है। ऐसा भी तो हो सकता है आने वाले एग्जामों में, आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा जाए, क्योंकि पहले पूछ चुके हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको केवल तैयार रखना है, अपने आप को तैयार रखना है, अपने प्रश्नों को तैयार रखना है। ठीक है ना भाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल, और कल जानेंगे हम नए प्रश्नों के बारे में। ठीक है ना भाई। राधे राधे।